देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाडपुरम में जय महाकाली महिला मंडल द्वारा श्रीमद देवी भागवत कथा का भव्य आयोजन संपन्न। मुंबई मालाडपुर स्थित कुरार विलेज के संतोषी माता मंदिर रॉयल पर्व बिल्डिंग में जय महाकाली महिला मंडल की ओर से आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा बड़े ही धूमधाम और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत 20 जनवरी को बाजे गाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री श्री 1008 वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद देवी भागवत कथा का भावपूर्ण रसपान कराया। इस कथा के प्रमुख यजमान धर्मशी भाई हीरा भाई रावरिया एवं नानूबेन धर्मशी भाई रावरिया परिवार रहे। वहीं इनके अलावा कई अन्य यजमान भी इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी बने। पूरा कार्यक्रम जय महाकाली महिला मंडल के नेतृत्व में सुव्यवस्थित रूप से संचालित हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मशी भाई हीरा भाई रावरिया, हीरा भाई लाधा माई रावरिया, जीवराज भाई वालजी भाई रावरिया, देवजी भाई वालजी भाई रावरिया, सवजी भाई लाधा भाई रावरिया, महादेव भाई खीमा भाई वर्चन, महेश भाई कारा भाई वर्चन, खीमजी भाई अंबावी भाई दाढ़ी, जगदीश भाई उमेद राम चौधरी, मोहन भाई नारायण लाल जी राठौड़, संतोष भाई भारताराम जी चौधरी, जयंती भाई भांजी भाई गोहिल, गणेशा राम चौधरी, शास्त्री अंकित हर्षुखलाल पंड्या और शास्त्री हेत हर्षुखलाल पंड्या सहित अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई। कथा के समापन अवसर पर 28 जनवरी को ब्राह्मण परिवारों का व्याख्यान, देवी भागवत पुराण की महिमा का वर्णन, विधिवत हवन तथा इसके पश्चात महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर कथा का लाभ लेते रहे, जिनमें कई नगर सेवक, समाज सेवक और स्थानीय निवासी भी शामिल थे। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमद देवी भागवत कथा का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जय महाकाली महिला मंडल के द्वारा ये भव्य कार्यक्रम किया गया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, आज बड़ी खुशी की बात है और मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं अंतिम दिन में यहाँ पहुँचा हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्री 1008 के स्वामी श्री वल्लभाचार्य महाराज जी के चरणों में हम पहले नतमस्तक होते हैं। हम पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं और हम गुरु जी का पहले मैं प्रणाम करते हुए मैं आशीर्वाद करता हूँ। और गुरु जी कैसे भागवत कितने दिन से उसका पूरा विस्तृत जानकारी बताइए। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री महाकाली माता की जय। श्रीमद देवी भागवत का कार्यक्रम ये जय महाकाली महिला मंडल के द्वारा संपन्न हुआ। आज 9 दिनों का ये कार्यक्रम है, क्योंकि देवी भागवत की कथा 9 दिन में श्रवण करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है कि एक श्लोक और एक श्लोक अगर पूरा भी ना मिले तो आधा श्लोक भी अगर श्रवण करने के लिए मिल जाए तो करोड़ों गायों को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। निश्चित है, माता हमारी जगत माता है। एक माँ जैसे बच्चे पर अनुग्रह करती है, वैसे ही जगत माता जगदम्बा पराम्बा महाशक्ति भी हम सब पर अनुग्रह करने के लिए आती है। ये भगवान की ही आह्लादनी शक्ति है। अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे नमः। तो इन देवियों की कृपा से ही उद्भव, पालन और संहार, ये तीनों क्रियाओं का संपादन होता है। जब हमारे देश में आसुरी संपदा बढ़ जाती है तो उसका विनाश भी आदि शक्तियाँ ही करती हैं। भले ही परमात्मा करता हुआ दिखाई देता है, पर वास्तविकता तो यही है कि परमात्मा की शक्ति काम करती है और वही शक्ति दुर्गा, भद्रकाली, कपालिनी, चंडिका, वैष्णवी इत्यादि नामों से जानी जाती हैं। उन्हीं की कथा देवी भागवत के रूप में आप सब श्रवण कर रहे थे। 9 दिन का पूरा हुआ। अपने राम जी का आना अयोध्या धाम, जानकी घाट, चारुशीला मंदिर, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य के नाम से आप सब लोग जानते ही हैं। हम तो ये कहेंगे कि स्थल स्थल पर देवियों की स्थापना होनी चाहिए और सराचर जगत के कल्याण के लिए देवी उपासना का विवर्धमान होना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति ही नहीं होगी तो हम तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। शक्ति को प्राप्त करके ही हम संसार के किसी भी कार्य को कर सकते हैं। मगर गुरुजी, जिस तरह से इस तरह से आज प्रयागराज में जिस तरह से अभी माघ लगा है, वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, अब देश और समाज के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए गुरुजी? जो ये परंपरा हमारे यहाँ अभी तीर्थराज प्रयाग की जो परंपरा है, ये आदिकाल से परंपरा है। इसको जरूर हमको चलाना चाहिए। गंगा मैया भी महाशक्ति है
और देवी भागवत में भी गंगा जी की उत्पत्ति का विशद वर्णन किया गया है। महाराज सगर के अंशुमान के दिलीप जी के भी भगीरथ जी के द्वारा गंगा जी लाई गई। तो हम सबको श्री गंगा जी का स्तवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी आता है कि 5000 वर्षों तक हमारे देश में गंगा जी रहेंगी कलयुग में। उसके बाद फिर दिव्य धाम को चली जाएंगी। वो भले ही चली जाएंगी पर उनका अंश तो ज्यों का त्यों विद्यमान ही रहता है। दैवी संपत्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। तो देवी माता जी का, गंगा जी का पूजन अति आवश्यक है। गुरुजी, जैसा कि आप जानते हैं कि जाने अनजाने में किसी से पाप हो जाता है, उसकी मुक्ति के लिए, उसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए? उनकी मुक्ति के लिए, निवारण के लिए केवल एक ही उपाय है। जान अनजान में अपराध हो जाए तो जैसे माँ के चरणों में हम जाके क्षमा मांगते हैं, माँ मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसे ही जगदम्बा के चरणों में जाकर के प्रणाम करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में भी अपराध हो जाता है अगर स्नान करते वक्त, तो माँ गंगा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गंगे माँ, हम तो आपके बालक हैं, अज्ञानी हैं, अपराध अगर हो गया है तो तुम ही तो क्षमा करोगी, क्योंकि माँ डांटती भी है और वात्सल्य भी देती है। माँ का ये वास्तविक स्वरूप ही है। गुरुजी, जिस तरह से मानव मुक्ति के लिए हम आपके भक्त भी हैं, हमारे जैसे आपके एक प्रकार से छोटे तिनकिर के बराबर एक मैं जैसा शिष्य अपने को आपको मानता हूँ, तो ऐसे कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे मानव मात्र को भगवान नाम का जप और उनके नाम रूप लीला धाम में निमग्न होना चाहिए। भगवान का नाम सबसे बड़ा साधन है। नाम नहीं होगा तो यज्ञ भी नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा रूप नहीं दिखेगा, रूप नहीं होगा तो उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं होगा, जब लीलाओं का ही दर्शन नहीं होगा तो भगवान का धाम कहाँ से प्रकट होगा। इसलिए सबसे पूर्ण रूप से मुक्ति का साधन नाम और महापुरुषों का सानिध्य, संतों का सानिध्य सबसे प्रबल है। संत की कृपा हो जाएगी तो भगवान के नाम में रुचि हो जाएगी, और नाम में रुचि होगी तो निश्चित जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, भगवत धाम को चला जाएगा। गुरुजी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरा हिंदू समाज ये चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो, तो आपकी क्या कल्पना है, कैसा क्या संभव हो सकता है? क्योंकि आप लोग एक भगवान के रूप होते हैं, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप तो भगवान से भी बड़े आपकी सम्मान दिया गया, स्थान दिया गया। तो ये मैं चाहता हूँ, क्या ये हिंदू राष्ट्र होगा क्या? देखो, वास्तविकता तो ये है कि अनादिकाल से ये हिंदू ही राष्ट्र था, सनातन धर्मावलंबियों का ही था। वेद पुराण स्मृतियाँ ये इसके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही है। कोई माने या ना माने, हाँ, शासन को इसको घोषित करना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हम सब यही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही घोषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे राम जी हिंदू हैं, राम जी का ही साम्राज्य संपूर्ण विश्व है। तो विश्व प्रपंच रामाने राष्ट्र मामाने मंगल, जो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल करता है उसका नाम श्री राम है। तो अगर राम का ही देश है, तो अगर वो राम का देश ही हिंदू राष्ट्र ही होगा तो क्या ईरान इराक हिंदू राष्ट्र बनेंगे? मगर गुरुजी, एक मेरा लास्ट भी सवाल है, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उन लोगों को, पूरी टीम को, उनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी? उनका भी थोड़ा सा विवरण बताइए। ये हमारी नानू बहन जी, धर्मसिंह भाई, जगदीश भाई, मोहन भाई, महेश भाई और माधव भाई, महादेव भाई, ये और हमारे श्री हेत पांड्या जी, ये सभी प्रेमी लोग इस कार्यक्रम को संपन्न किए। माताएं इसमें बहुत सारी हैं, महिलाओं ने, इनको भूरि भूरि आशीर्वाद है और इनके प्रति सहानुभूति भी है। आशीर्वाद के साथ ये आशीर्वाद विशेष दिया जा रहा है कि ऐसे ही सनातन धर्म के विस्तार में और जगत के कल्याण में माताएं लगी रहें, इससे समाज का कल्याण होगा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है गुरुजी, जिस तरह से आज आप आए हैं, लोगों ने भक्त हैं, आपको सादर आमंत्रित करेंगे तो क्या आप यहाँ पे पधारेंगे क्या? बिल्कुल जरूर आएंगे। ये हमारे शिष्य हैं, ये तो ठीक है, बहुत सारे इसमें बिना शिष्य के भी हैं। भारत में जितने भी हैं, विश्व में जितने भी हैं, जगत गुरु के सभी शिष्य होते हैं। वो एक पिता के रूप में होता है, यह पद ही पिता का एक पद होता है। सबके प्रति बराबर दया, बराबर आशीर्वाद देना, ये हमारा स्वरूप है। तो निश्चित ही
ये हमारे बच्चे जब भी बुलाएंगे हम दौड़े हुए चले आएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे इतने व्यूअर हैं, इतने लोग जो मेरे दर्शक हैं, उनको आशीर्वाद के रूप में लास्ट में क्या एक संदेश के रूप में बोलेंगे? हम ये कहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही समाज का कल्याण हो रहा है और चैनल को देखें और आपको भी आशीर्वाद है, आपके चैनल को आशीर्वाद है, निरंतर विवर्धमान होता रहे। और चैनल चूँकि सच्चाई की ओर चलता है इसलिए सत्य में चलने वाले को सत्य को ही पकड़ना चाहिए और खूब देख करके अपने आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, मैं कोट प्रणाम। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से गुरुजी को आज मैं दर्शकों बताना चाहता हूं कि मैं अंतिम दिन में अंतिम क्षण में मैं एकाएक पहुंचा। जिस तरह से देखो उनको भक्तों का भी तांता लगा है सबका आशीर्वाद लेने का। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि गुरुजी से मैंने बहुत बातें मैंने किया है दर्शकों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है गुरुजी ने बताया कि अपने विश्व के कल्याण के लिए अगर जगत पूजा होता रहे तो उसमें विश्व का कल्याण होता है। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। गुरुजी ने कई बातें ऐसा है कि हमारा ये देश राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था। ये लोग कहते हैं कि राष्ट्र नहीं था मगर राष्ट्र है। मगर उन्होंने कहा कि अगर पाप से मुक्ति लेना है, अगर जिस तरह से अपना कल्याण करना है तो पूजा पाठ आराधना और गुरु के सानिध्य में आपको आना पड़ेगा। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से देखिए ये बताइए आज के तरह लगभग एक हफ्ते से ये जय महाकाली महामंडल के द्वारा जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से मेरा इस भाई धर्म सिंह भाई, जिस तरह से 9 दिन का एक कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत भव्य रूप से किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, सबको आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा है। पहली बार ऐसा हुआ कि देवी भागवत तो सब होती है पर देवी भागवत नहीं हुआ है। वो भी अयोध्या थी जगत गुरु આપણે આંગણે પધાર્યા છે, એવા ભાગ્ય ક્યાંથી મળે? કારણ કે આજ ગુરુજી તો બધે મળે છે પણ જગત ગુરુ જલ્દી મળતા નથી ને बहुत अच्छा लगा। पाछा गुरुजी बोले नहीं क्या हमारे अयोध्या कभी भी आ सकते हैं और हमारे अयोध्या का दरवाज़ा खुला है, कभी भी खाओ पियो कुछ भी रहो, हमको कुछ नहीं फ्री में है। वो हमको सबको अच्छा लगा, सब बोला अच्छा है। अयोध्या कभी भी जाना है तो संपर्क करें। जगत गुरु वल्लभदास आचार्य का उधर आश्रम है, 5 माड़ा का बिल्डिंग है, बहुत कमरा है। खुश है, हम भी खुश है। आज जिस तरह से क्या अगले वर्ष भी ये कार्यक्रम रखेंगे आप? नहीं, अभी तो आगे सोचेगा, जो देवी माँ जो करेगा वही करेगा। क्या कहेंगे जिस तरह से इस कार्यक्रम में पूरा कैसा होगा? ये देवी भागवत कथा जिसने शुरुआत की है ये माताजी नैनू भाई ने, उनका मेन सपोर्ट है आगे, और धर्मसी भाई पटेल रावरिया मैन आगे उनका ही सपोर्ट है। उनके पीछे महिला मंडल राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, आपके यूपी साइड के सब उनके महिला मंडल पूरा मजबूत जुड़ा हुआ है उनके साथ। तो महिला मंडल ने ये बीड़ा उठाया कि हमको देवी भागवत कथा यहाँ कुरार विलेज मलाड ईस्ट में करानी है। उन्होंने संकल्प लिया था 12 महीने पहले कि मेरे को यहाँ देवी भागवत कथा करानी है और अयोध्या से वल्लभाचार्य गुरुजी है मेरे, उन गुरु से कथा करानी है 9 दिन की। तो उन्होंने संकल्प लिया था। तो नन्नू भाई का और धर्मसिंह भाई पटेल रावरिया का आज उनका संकल्प पूरा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से उनका मतलब देवी भागवत जो मन में सोचा था कि ऐसा प्रोग्राम होएगा कि नहीं होगा, माताजी ने ऐसा प्रोग्राम किया कि पूरा महिला मंडल का इतना नाम हो गया इधर कुरार मलाड में, और पूरा मुंबई में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ रहेगा। महिलाओं ने ये कार्यक्रम हाथ में लेके करना बोले तो पहली बार हुआ ऐसा। कैसा लगा जिस तरह से आपका कार्यक्रम में सब लोगों की कितनी सराहना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मेरी इच्छा थी देवी माँ जब भी आते थे तभी भक्तों को बोलते थे कि कुछ मेरे लिए करो, तो सब जन बोलते थे कि हम कैसे करें, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग लेडीज थे। तो सब जन मेरे को बोलते थे कि माँ कुछ करो देवी माँ का। तो मैं बोला देखो अपने पास है ही नहीं इतना, कि मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अकेली कर सकती हूँ देवी माँ का। तो देवी माँ ने मेरे को 3 बार सपना दिखाया कि बेटा कर तू, मैं तेरे साथ में। फिर भी मैं नहीं हाँ बोला, फिर वापस आई, बोलती है तू कर, मैं तेरे साथ में। मैं बोला नहीं माँ मेरे थी नहीं होएगा।
फिर एकदम विकराल रूप में आई, बोलते तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है। बोले माँ मेरे को तेरा ही सहारा है, दूसरा किसी का सहारा नहीं, एक तुम्हारा गुरु ना है, एक आपका सहारा है। तो बोलते बस तू शुरू कर, मैं तेरे साथ में हूँ। तो देखो मेरे पास कुछ नहीं था, बिना पैसे दिए मैंने कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम आपने किया, हाँ। मालूम है कि पूरा जैसा कि और भाई ने बताया, 300 मुंबई महाराष्ट्र में नाम हो गए। हाँ 340 कलश से यात्रा। तो जगत गुरु भी बोला कि ऐसा यात्रा कभी निकला ही नहीं है, मैं अयोध्या में भी नहीं देखा है, इतना साल थी मैं बॉम्बे में आ रहा हूँ, इधर भी नहीं देखा है। तो मेला मंडल ने करके दिखाया। बस मेरी कुल देवी की बहुत आशीर्वाद है, मेरे सतगुरु का आशीर्वाद है। धन्यवाद। दर्शकों में देखो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि भाभी मेहमान ने बताया है कि ये जो मैं सोचा नहीं था, मेरी शक्ति नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मगर मैं बार बार माता जी से बोलता था, गुरु जी से बोलता था मेरे से नहीं होगा, मगर माता जी की इतनी बड़ी कृपा थी, जिसके प्रति उनकी भक्ति थी, उन्होंने माता जी ने इतनी कृपा बनाया कि महिला मंडल की एकता मिली और ऐसे भाइयों का सबका सहयोग हुआ। फिर भाई सबके वरिष्ठ मतलब बड़े भाई थे, उनके नेतृत्व में छोटे भाई सब मिलके और पूरा महिला मंडल ने जिस तरह से कार्यक्रम किया कि 4 चांद लगा दिया। मेरा भी सौभाग्य था कि 9 दिन के तक तो नहीं लगा, लास्ट दिन तक मैं भी आकर के अभी इस तरह से इस कार्यक्रम में शरीक हुआ और मुझे भी माता जी का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हे माता जगत जननी, जिस तरह से माता जी आपने शक्ति दिया है भाभी माँ को, भाई साहब को और भाई लोगों, इसी प्रकार सभी भक्तों के ऊपर कृपा आपकी बरसता रहे, ताकि जो भक्तों का विश्वास आपके प्रति बना है माता जी, वो बना रहे। क्योंकि जब निराश होता है भक्त तब उनकी टूटता है, जब उनकी ताकत मिलती है माता, आप जब शक्ति देती हैं तो ऐसे भक्त खड़े हो जाते हैं और भव्य कार्यक्रम होता है और उनका मनोबल बढ़ जाता है। जब उनका मनोबल बढ़ता है तो और भी भक्तों का मनोबल बढ़ जाता है और इसी तरह से कार्यक्रम होता रहे। माता, मैं यही से आपसे प्रार्थना करूंगा, देश समाज के साथ साथ सभी महिला मंडल के और कार्यक्रम के आयोजक का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से। बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत देवी जो कथा रखा गया था, जय महाकाली महिला मंडल के द्वारा किया था, उसके पूरा कार्यक्रम के आयोजक हैं जो पूजा में बैठे थे, उनसे हम जानने की कोशिश करें। आपका शुभ नाम क्या है सर? मितेश धर्मसिंह रावरिया। क्या बताएं? ये अभी जो 9 दिन का जो देवी भागवत कथा था, बहुत ही अच्छा रहा। पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट अच्छा रहा। हर एक पब्लिक जितने भी आए, हर एक ने बहुत खूब मज़े किए। हर एक जन से पूछा गया सवाल, उन लोगों को बहुत मज़ा आया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एरिया में हुआ, मलाड ईस्ट एरिया में, हमारे एरिया का नाम भी हो गया, पुण्य भी हो गया और हमें भी सुनने का लाभ मिल गया। उन्हें बहुत खुश। मेरा एक सवाल ये है, हाँ। कि जिस तरह से ये जय महाकाली महिला मंडल, इसकी हाँ। पूरी कितनी टीमें हैं? यहाँ पे टोटल 23 से 24 फीमेल मेंबर्स है जो पूरे हैंडल करती है। और उनका मंडल महाकाली महिला मंडल के परीक्षित के रूप में हमारी श्री नानू बहन जी, श्री धर्मसिंह भाई आज हमारे बीच में, श्री मूलचंद जी जो बड़े ही धर्म प्रेमी हैं, संतों के बड़े प्रेमी हैं। जहाँ भी कोई यज्ञ आदि पूजा पाठ का कार्य होता है, वहाँ हमारे श्री मूलचंद जी मूल रूप से पहुंचते हैं। और आज जगदीश भाई, मोहन भाई, लीला जी और गीता जी की इच्छा हुई है, आज ये लोग भगवत शरणागति ग्रहण किए हैं, इसलिए इन लोगों को भी इनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारा अखिल भारतीय श्री रामकृष्ण मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त महिला मंडल की आदिशक्ति की संचालिका, व्यवस्थापिका, सभी माताओं को हमारी ओर से जय जय श्री राम।
व्यासी महाराज ने जन्मेजय जी से कहा है, जन्मेजय, जब भी मेरा जन्म होता है तो हर जन्म में विस्तार से देवी भागवत की कथा कहता हूं। और देखो, प्रकृति का जो उद्भव है किस तरह से हुआ है, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ है, इसका ज्ञापन हमारे से महर्षि वेदव्यास जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और शत्रुपाल, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। इन दोनों ने भुवनेश्वरी देवी की बड़ी सुंदर आराधना किया है। कौन सी देवी? भुवनेश्वरी देवी की आराधना। उससे सृष्टि की वृद्धि और संचालन का वरदान मांगा कि मैं सृष्टि की वृद्धि करूं और संचालन भी कर सकूं। महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से सृष्टि के विस्तार के लिए याचना की और कहा कि आप मुझे स्थान दीजिए जिससे मैं सृष्टि का विस्तार कर सकूं। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से एक अंगुष्ठ प्रमाण का स्वरूप प्रकट हुआ भगवान नारायण का, और वह स्वरूप 12 रूप में परिणत हो गया। बोलो वाराह भगवान की हो। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जहां का तहां स्थापित किया है। महाराज मनु के द्वारा ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ है, मैथिली सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, और मनु के कारण से ही हम लोग मानव कहलाए। इनके 5 संतानें हुई। कितने? 5। 2 तो बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। बेटी आहुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटी। और 2 बेटे, उनमें से एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। देवहूति जी का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ है, और आकृति जी का भी विवाह रुचि प्रजापति से हुआ है। तीनों के बेटे भी हुए हैं। आकृति के यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के कपिल भगवान प्रकट हुए, और प्रसूति मां की सी सती जी जैसी बेटी पैदा हुई। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया है, और प्रसूति ने और अनेक कन्याओं को भी जन्म दिया है। प्रियव्रत का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री स्मृति के साथ संपन्न हुआ। यही बुद्धि हमारी स्मृति।
उसमें से 10 पुत्र हुए, 3 बैरागी हो गए और 7 द्वीपों के अधिपति बना दिए गए। दूसरी पत्नी के गर्भ से 3 पुत्र हुए जिनके नाम हुए उत्तम, तामस और रैवत। ये 3 मनवंतरों के अधिष्ठाता हुए। महाराज प्रियव्रत ने एक बार विचार किया कि रात ठीक नहीं होती, रात नहीं होनी चाहिए, दिन ही दिन होना चाहिए। इसलिए ऐसा विचार करके उन्होंने रथ से धरती की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। रथ से 7 लीकें तैयार हुई जिससे 7 समुद्र बन गए महाराज। और आप लोग तो समुद्र के तट में रहते ही हो, तो 7 समुद्र तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने मना किया कि बेटा ये रात सोने के लिए बनाई गई है, ये रात जागने के लिए नहीं। और हमारे यहाँ तो बॉम्बे में तो हम तो देख रहे हैं कि रात में भी लोग जागते हैं। बंबई सोती कब है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि बाहर निकलो तो उतने ही लोग बाहर वहां भी दिखाई देते महाराज। सोपारा में कुछ लोग आए हुए हैं नाला सोपारा से, तो हमारे बड़े अच्छे प्रेमी गुरु भाई श्री टीका महाराज रहते थे, उनके यहाँ रुके थे, हमसे बहुत प्रेम करते थे। तो रात में महाराज वो लगभग अपने पूजा पाठ और सब कुछ करके 2 बजे तो लौट करके आवे, 3 बजे पंगत हो गए, 4 बजे के लगभग सब सो गए, तो 11 बजे दिन तक सो गए। तो भगवान से हम मनावे कि अब हमको ये विदा दे देवे तो हमारी थोड़ी दिनचर्या ठीक हो जाए। अब उनका प्रेम ऐसा था कि वो जाने ही नहीं देते, महाराज जी एक दिन और, महाराज जी एक दिन और करते करते तो बंबई की तो दिनचर्या ही बड़ी विचित्र है। इनके पुत्र हुए अग्निध के भी 9 बेटे पैदा हुए महाराज। नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुण आले सर्व सुहत रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि समस्त योगी रमणीय रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार। मास्टर वहां नीचे से बढ़ाओ। ॐ क्लीं ऋषिर्वाच शक्रादय सुरगणानि हते दिवे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां दुष्टभू प्रणतिनं रसिरोदरा सा वाग्दे प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेया दिव्याय याततमिदं जगदात्मसात्या निशेषदेव गणशक्ति समूह मूर्त्या ता अम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्या भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानुसाना यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्दो ब्रह्माहरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नासाय च शुभभयस्य मतिं करोति या श्री स्वयं सृगतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदाङ्गुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेतद् किं जातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेव गणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणात्मिदोषैः न ज्ञायते हरिहराद्यभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूतं भव्याकृता हि परमापकदेस्त्वमाद्या यस्य समस्त सुरता समुदीर्णेन चिन्तयान्त सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै भृत्यगणस्य हेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च अय्या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रताग्रमभ्यस्यसे सूर्यतेन्द्रिय तत्त्वसार्यै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विधियासि सा भगवती परमा हि देवी सप्तात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानमुद्गीतरम्य पदपाठव्रतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तां च सर्वजगतां परमार्थियन्ते मेघासि देवी विदितां श्रीशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभासागर नौरसङ्गा श्रीकैटवारि हृदये प्रकृताधिवासा गौरी त्वमेव ससि मौलकृता प्रतिष्ठा ईषदसह स्वाहा 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 मातां च सर्वजगतां परमार्थिहन्ति मेघासि देवी विदितां किल सारा दुर्गा सुवर्ग भवसागर नौलसङ्गा
श्रीकैटवादिरतयैकटितादिवासा गौरी त्वमेव ससि मौलिकतः प्रतिष्ठा ईशान सहर्ष ममलम्बर वरण चन्द्र बिम्बानुकानि कनकोत्तम कान्ति कान्तम् अनियद्भुतं बृहदमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराय मोद्यच्च साङ्गगजवियन्नदधिय प्राणान्मुमोच महिषास्तनीय देत्यं के जीव्यते हि कुपितं तकदर्शनेन देवी प्रसिद्ध परमा भवती भवाय सद्यो विनाशविते कोपवती कुलानि हिज्ञा त्वमेतत् तुनेव यदस्तमेत नीतं विपं सुवितं महिषासुरेण तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां येषां यशासिन च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्तवेव निवृता त्वज भृत्यदारा येषा सदा हृदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादतं प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गप्रयाचित ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदानं देवि तेन दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति वसुमा सर्वासुरान्नैश्वर्यर्षणोऽसिदत्रं लोकं प्रयान्त्रिमोऽपि सत्रभूता एतं मतिर्भवति देशविदेति साध्ये खड्गप्रभानि करविस्फुरणे तथैवै शुद्धागतान्तनिहवेन तसोऽसुराणां यन्नागतया विलयं समनुन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्भृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद्विन्द्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रः तदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितेव दयात्मेधम् केनो मम भवतु देस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयहारिमुद्र चित्ते कृपा समरनिष्ठता च दृष्ट्वा तय्येव देव वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुना स्वनेन पादं तया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीताभिहो विपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मनिसुरारिवं नमस्ते ऐशूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन च अम्बिके खड्गेन न पाहि च पद्येन च प्राच्यां रक्षपटीजां चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्या उदरस्यां मधेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चातानि घोराणि तैरक्ष्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चात्राणि तयम्बिके गदपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वदा ॐ ऋषिर्वाच एवं सुतासुरर्दिव्येन सुरमे नन्दनात्मभे अर्जितं जरतं रात्रे तथा गन्धानुलेपनै पत्या समस्त्रतिदशे दिव्ये धूपेस्तु धूपिता प्राहं प्रसाद सुमुखे समतान् प्रणतास्पुरा ॐ देवी वाच व्रीयतां त्रिदशा सर्वे यतस्तोमभिवाञ्छितां देवाहुचुः भगवत्यां कृतं सर्वान् किञ्चिदवशिष्यते यदयं नियतं सतरोरस्माकं महिषासुरा यदि चापि वरो देयास्मयास्माकं महेश्वरी संस्कृता ब्रह्मो हिंसेधा परमापद यस्य मरता सवै विश्वां को तस्यात्मलानने तस्य विद्युद्भवनविद्या धनदारादिसम्पद विद्येस्मं प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके ॐ ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवेन तथात्मना तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूमान् तर्हि पाणिपा इति एतं गदितं भूतं सम्भूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रैः तैषणी पुनश्च गौरीदेहा च समुद्भूता यथा भवाय दुष्टिदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो भक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणे तक्षणस्व महाख्यातं यथावत् कथयामि ते यथावत् कथयामि ते जय जय श्री मार्कण्डेय सावर्णे महात्मने देवी शंकरादे स्तुतिनां चतुर्थोऽध्याय महाकालीयता नमः ॐ अदपायमादस्य दिशाમાં માનો વાસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે માં દસે દિશામાં માનો વાસ માડી હું તો પ્રેમે આંખે આંસુ ઢાળી વાળી કરતો દિલની વાત
આત્મા મનમાં તારું ધ્યાન ધરીને કરતો પૂજા પાઠમાં મનમાં તારું ધ્યાન ધરીને કરતો એને ના કરતી તું નિરાશ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી રે માં એને ના કરતી તું નિરાશ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી રે માં ખમ્મા ખમ્મા હો મહાકાલી માં તમારી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે માં ખમ્મા ખમ્મા હો મહાકાલી માં તમારી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે માં દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જય આરતી સ્થાપિત દેવની થાય આરતી સ્થાપિત દેવની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય મારી મારી ભૂલ ચૂક કરજો માફ મારી ભૂલ ચૂક કરજો માફ મારી તારા બાલુડા ગુણે લાગાય મારી તારા બાલુડા ગુણે લાગાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ ગંગાધારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભગવાન ભવાની સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહરે સર્વ મંગલ મંગલ્યે શિવે સર્વદ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે અહી ગિરિનંદિની નંદિત મેદિની વિશ્વ વિનોદિની નંદનુતે गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती ऐसिति कंठ कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते सर्वमंगल मंगल्ये आस माड़ी हूँ तो प्रेमे उतारूं तारी आरती रे माँ शक्ति स्वरूपे मानो वास माड़ी हूँ तो प्रेमे उतारूं तारी आरती रे दरिया दिल नी माड़ी तारो महिमाय परम पार छे दरिया दिल नी माड़ी तारो महिमाय परम पार छे तारो पालव पकड़े नो पलमा बेड़ो पार छे तारो पालव पकड़े नो पलमा बेड़ो पार छे तारा चरणों नो हूँ तो दास माड़ी हूँ तो प्रेमे उतारो तारी आरती रे माँ तारा चरणों नो हूँ तो दास माड़ी हूँ तो प्रेमे उतारू माड़ी आरती रे खम्मा खम्मा हो महाकाली माँ तमारी हूँ तो प्रेमे उतारो तारी आरती रे माँ खम्मा खम्मा हो महाकाली माँ तुम्हारी हूँ तो प्रेमे उतारो तारी आरती रे माँ निर्धन ने तमे वैभव देता देता सुख भंडार निर्धन ने तमे वैभव देता देता सुख भंडार वंशतनी तमे वेल वतारो पुत्रने परिवारमा वंशतनी तमे वेल वतारो ए सौना मनलानी
कौन है? थोड़ा आवाज कम कर ले। हेलो चालू सही के लो महाराज भक्तों पाको विश्वास मारी हूँ तो प्रेम उतारू तारिया रेती हूँ खम्मा खम्मा हो महाकाली माँ तुम्हारी हूँ तो प्रेम उतारू तारिया धीरे माँ खम्मा खम्मा हो काली माँ तुम्हारी हूँ तो प्रेम उतारू तारिया धीरे। जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए। वहाँ पर मीडिया वाले भी सामने कैमरा से आपकी तस्वीर कैद कर रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से न निकाले, पूरा टीवी में दिखाया जाएगा। आप जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए। दर्शन के बाद मीडिया कर्मी भी गुरुदेव का इंटरव्यू लेंगे, तो आप बारी बारी से जल्दी से दर्शन कीजिए। थोड़ा समय का प्रभाव है, इसलिए आप जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए। और किसी को भी दर्शन लेना हो तो आ जाइए जल्दी से ऊपर मंच पर। काउंटर पर ज्यादा भीड़ न करें, आपको टोकन मिल जाएगा। आराम से धीरज रखिए जरा। काउंटर पर इधर उधर बदले में नाम आ जाएगा, इसलिए वहां पर काउंटर पर इतनी भीड़ न करें। आपको कलश मिलेगा, आराम से टोकन मिलेगा, सभी को मिलेगा, क्योंकि अब कलश यहाँ रखना नहीं है, आप अपने अपने घर पर सभी को दिया जाएगा। तो काउंटर पर ज्यादा भीड़ न करें। जिन भाई बहनों को मां प्रसाद में योगदान में लाभ लेना है, वो काउंटर पर रसीद ले सकते हैं। वहां पर काउंटर लगा हुआ एंट्री गेट पर, तो मां प्रसाद में